फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मैं बात करूंगी डीडी भाई के लिए, क्योंकि ये भी टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक होता जा रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से नहीं चाहती थी इस पे ज़्यादा बात कर लूँ, पर क्योंकि ये अब ज़्यादा हौश पौश हो रहा है तो मैं इसकी डिटेलिंग आज करने जा रही हूँ। जब डीडी भाई कि फर्स्ट मैरिज जो थी आयशा के साथ, जब वो टूटी, क्योंकि जब डीडी भाई ने फर्स्ट मैरिज करी थी तो अपनी शायद उन्होंने अपनी विलिंगनेस से करी होगी। उनके जो चाचा की शायद वो बेटियां हैं, तो चाचा या नहीं, वॉट एवर जो भी इनका रिलेशन है ना, चाचा ही लगे इनके। तो उनके साथ जब शादी करी तो बाद में इनकी जैसे पता चल रहा है कि वो ज़्यादा इनको गरीबी थी, गुर्बत थी, तो वो साइड हो गई, उन्होंने दूसरी रीमैरिज कर ली। तो इनके पास जो बेटा था इनका अली, उसको संभालने के लिए ये उनको अकेले नहीं रख सकते थे। तो जब इस तरीके से एक बार हो जाता है या आपके पास पैसा भी नहीं है तो सेकंड मैरिज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तब हम तारीफ़ करेंगे। मैं इनकी ना फादर मदर की भी तारीफ़ करना चाहूँगी। ये जो फ़ातिमा है और सुमायरा है, मुझे लगता है कि इनकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। और इन्होंने बाबर को भी इसीलिए ही इन्होंने पहले अपनी बेटी से शादी की, क्योंकि बाबर भी काफ़ी समझदार है। फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी डीडी की मैरिज के लिए, तब इन्होंने अपनी दूसरी बेटी का भी हाथ दे दिया होगा। पर अब मैं जो मेन बात करना चाहती हूँ वो ये है, आप मेरी बात का बुरा मत माने मिसेस डीडी। मैं जो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ वो उसके लिए ज़रूरी है ये मैं चीज़ें बोलूँ कि उनकी वाइफ जो थी वो बहुत सुंदर नहीं थी। मतलब तब डीडी भाई ने इन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट किया कि चलो मेरे बेटे को पाल देगी। आज जब इतने साल बाद बेटा भी बड़ा हो गया उनका काफ़ी, और अब तो उनकी जो फर्स्ट मदर थी वो भी उनको लेने के लिए रेडी हैं, और इनकी जो सेकंड वाइफ थी उनके 2 बेबीज़ हैं, वो बड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब इनका हाथ खुला हुआ है, इनके पास पैसा भी आ गया, इनके पास घर भी है, इनका चैनल अच्छा चल रहा है। इनको सितारा की सपोर्ट भी थी कि चलो हमारा चैनल कोई ख़तरा नहीं होगा। जब सितारा के ऊपर इतनी बातें होगी, उसको उसके चैनल को कोई डैमेज नहीं हुआ। ये सोच कर डीडी भाई ने अपना इंटरेस्ट बार ज़रूर डेवलप किया है। ऐसे ही बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अब जब उनको पता चला कि एक मेरी गाली की वजह से जो लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है वो सितारा थी, वो सितारा की किस्मत थी कि वो सितारा बची रही। और मेरे साथ उल्टा है, अगर पता चलेगा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ इस तरीके के किया, अपने बच्चों के साथ इस तरीके से किया, और एक अलग अपने लिए कोई ऐसी जगह बना ली जिनके पास जाने के लिए वो बार बार काम का कह के पंजाब जाते थे, तो इनके घर में मे बी ये सारी चीज़ें खुल के सबको पता है। कॉज ऑफ चैनल की वही सोशल मीडिया पे ये अपने खुल के बात नहीं कर पाते, तो अपसेटनेस बहुत बड़ी हुई है। और जो डीडी की वाइफ भी हैं और बाबर हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं फ़ातिमा सुमायरा के, वो बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने इसको बाबर को वहाँ पे अपने पास सऊदीया बुलाया है कि वो अगर वो नहीं आ सकते तो वो विज़िट पे जाए, ताकि इसके बारे में वो उनसे बात कर सकें, जो मुझे लगता है। तो ये बात कि डीडी से गलती नहीं हुई ये नहीं है। हाँ, अब उसको शायद रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि अब तो उसका चैनल भी खतरे में होगा और फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, वो खुद भी बहुत बीमार है, क्योंकि जैसे सबने दिखाया कि वो हॉस्पिटलाइज होता रहा है, बीमार था, ही इज़ टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो। बट किसी न किसी के चक्कर में ये ज़रूर आए हैं, और ये बातें जो सोशल मीडिया पे आ रही है वो गलत नहीं है। अब मैं ये चीज़ बताती हूँ फ़ातिमा जी, आपको अगर कोई चैनल वाली हैं, जैसे सैम है, मैं स्पेसिफिकली नाम ले लेती हूँ, तो भगवान किसी न किसी की ड्यूटी लगा देते हैं। अगर सैम
इस तरीके से रोस्ट ना करती डीडी को, तो डीडी के मन में कभी डर नहीं बैठता, उनको कभी अपनी रियलाइज़ नहीं होती बात कि मैंने गलत कुछ किया है, क्योंकि दिमाग बहुत चढ़ गया था ना कि पैसा भी आ गया है, चैनल भी बहुत चल रहा था। फिर अब जो उनकी सिचुएशन है वो डिप्रेसिव तब हुए, डिप्रेशन में आ गए हैं वो अब, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, कि एकदम से चैनल के इतने सारे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करके उनको चले गए। अब व्यूअर्स कम होंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब जब सेकंड धमाका जिनको उन्होंने अभी तक हिडन रखा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सुंदरता की वजह से आप अपनी वाइफ़ को मतलब वो ना दें। हालाँकि हल्का-फुल्का फ़ातिमा बोलती रही हैं कि सिर्फ़ खाना-पीना ही नहीं, मैं उनकी बात को समझ रही थी काफ़ी देर से, क्योंकि वो कभी-कभी बोल देती हैं हल्की-फुल्की बात, जैसे कि वाइफ़ को ये नहीं कि खाना-पीना मिल गया, घर मिल गया तो उसके साथ कभी बैठ के कोई बात भी कर ले बंदा। तो वो अपने तरीके से हल्का-फुल्का बोल देती थी कि शायद इस पे लोग रिएक्ट करें या डीडी को कुछ बोलें और वो कुछ संभल जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं फ़ातिमा जी की गलती ये बोलती हूँ कि अगर उनको ज़रा-सा भी कहीं पे डाउट हुआ था, तो उनको खुल के बाहर आना चाहिए था, अपनी बात बोलनी चाहिए थी, सपोर्टर से सपोर्ट माँगनी चाहिए थी, ताकि वहीं पे ये चीज़ें को होल्ड कर लिया जाता। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप कहो कि अब कुछ हो जाए, सब्र कर लेंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं आपके बच्चों के लिए। आपकी तो लाइफ अकेली उसके साथ नहीं है, बच्चों की भी अटैच है। दुआ वगैरह में तो चलो डीडी भाई की जान बचती हैं, लेकिन ऊपर से वो बीमार है, कल को उनको कुछ हो जाता है तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिप्रेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि वो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ जब भी वो वीडियो बना रहे थे, उनसे वो वीडियो बन भी नहीं रही थी, क्योंकि उनका मेंटल बैलेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो सबसे पहले उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी साइकेट्रिक से मिलना चाहिए, अपनी बात खुल के करनी चाहिए, तब जाके वो उनकी हेल्प कर पाएगा। जैसे अगर मुझे डिटेल में बात हो, पता हो, तब भी मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। पर जहाँ तक मैं जजमेंट कर रही हूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं उनको ये राय दूँगी कि वो इस माहौल से बाहर निकलें, अपनी फैमिली के पास जल्द से जल्द पहुँचें और अपने बच्चों के साथ रहें। और कुछ दिन आपकी जो व्लॉगिंग चाहे आपकी वाइफ़ करें, जो भी है, आप व्लॉग मत बनाएँ। सिर्फ़ आपके व्लॉग कोई और अगर शूट कर सकता है तो वो करे, और अदरवाइज़ आपको आराम करना चाहिए और बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद आपको एनालाइज़ करना चाहिए कि आपने गलती करी। फिर आपको फैमिली के साथ बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके लिए तो जो है सो है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आपको ख़राब कर देंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद ही हैंडल करना होगा। ये नहीं कि हम गलतियाँ कर दें तो भुगतेगा कोई और या सॉल्व कोई और करने आएगा। सॉल्व भी हमें ही करनी पड़ेंगी, चाहे हम जितनी मर्ज़ी गलतियाँ कर लें। तो इसमें अब ये बात छोटी-सी तो है नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर भी नहीं की जा सकती बात, इसका कोई हल भी नहीं निकल रहा। तो यही है कि अब आप फैमिली के साथ बैठें और इसका निपटारा कर दें, जितनी जल्दी हो सकता है वो कर दें। इससे पहले कि लोग आपके आके आपको बताएं कि क्या हुआ था, आपको खुद ही एडमिट करना चाहिए। खुद एडमिट करके कि मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने ये गलती करी, अब मैं इसको इस गलती को मैं अपना दूर करना चाहता हूँ, अपना इसका कोई अल्टरनेट निकालना चाहता हूँ, या अल्टरनेट तो नहीं कह सकते, हल निकाल, इस गलती से मैं दूर होना चाहता हूँ, या व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ऐसे करेंगे। तब जाके आपके मन का भार हल्का होगा। अब आपके मन पे हो गया है बोझ, गलतियाँ आपने एक नहीं बहुत सारी कर ली हैं। अब क्योंकि वो है ना, जैसे ही इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, तो एक डोर होती है हमारी किसी के हाथ में, वो उसको खींच लेता है। सैम ने बहुत अच्छा काम किया है। सैम ने इसको अच्छा पकड़ा डीडी को, और फ़ातिमा की बहुत हेल्प कर दी। अदरवाइज़ अकेली फ़ातिमा कुछ नहीं कर पाती। सपोर्टर को इनका चेहरा देखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो क्रिटिक्स हैं
वो ये नहीं होता कि जैसे मैं नजमा जी के बारे में बात कर रही हूँ या सैम डीडी भाई के बारे में बात करी है, तो हमारा मकसद कोई इनसे हमारी कोई ज़मीनी दुश्मनी नहीं है कि हमने ज़मीन बांटनी है या हम इनसे नफ़रत करते हैं। मैं ना नजमा जी से ना आयशा से किसी से नफ़रत नहीं करती। हाँ, इनकी बातों से मुझे नफ़रत है, इनकी जो इरादे हैं उनसे नफ़रत है। इसी तरह सैम ने इनको टारगेट किया क्योंकि ये ड्यूटी लगी होती है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। तो एक भगवान सबको अपने कंट्रोल में रखता है, उसने क्या करना है, हमसे क्या करवाना है, ये सब उसके हाथ में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितने भी लोगों ने सितारा को सपोर्ट किया वो उनकी ड्यूटी भगवान के द्वारा लगी हुई थी, क्योंकि वो डिवाइन प्रोटेक्शन में थी, खुद भगवान नहीं आ सकते। हम वो इंसानों के ज़रिए ही जो लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं उनको पकड़ते हैं, जिन पे उनकी दया होती है। तो अगर वो दया रख रहे हैं अभी भी डीडी भाई पे, तो उन्होंने सैम से ये सारी चीज़ें करवाई। लोगों को जब बुरा लगा कि इस तरीके से बात निकली है सितारा को गालियों वाली, तो लोगों ने कहा, तो लोगों को बुरा लगा, उन्होंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो इसी तरीके से अब डीडी भाई जो हैं, हर एक इंसान में बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं बार बार सबको ये बात बोलती हूँ। अब इनको गलतियाँ अपनी जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए, एडमिट करनी चाहिए और अपने बच्चों और अपनी वाइफ के पास वापस आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्या किया क्या नहीं किया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डीडी भाई ने गलतियाँ की, इनको वो हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हाइड करेंगे उतनी चीज़ें बाहर आएंगी और आपको जो सबसे अजीज़ अपना चैनल है उस पे भी इफ़ेक्ट होगा। तो मेरा डीडी भाई को ये मैसेज है कि वो जिएं और दूसरों को भी जीने दें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, फ़ातिमा के साथ सुमायरा है, बाबर हैं और लोग हैं, ठीक है ना, उन लोगों का भी सोचें, बच्चों का सोचें, दुआ का सोचें, बाकी लोगों का सोचें। अदरवाइज़ आप जो इतने इमेज कॉन्शियस बने फिरते हैं, तो वो आप अपनी इमेज को कभी भी बचा नहीं पाओगे। तो ये मेरा एक स्पेशल मैसेज है डीडी भाई के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके किसी साइकेट्रिक से ज़रूर मिलें, क्योंकि वो ही है जो इनको अच्छे से एडवाइस गाइड कर देगा। जब तक कि अपने खुल के अपने दिल की बात नहीं करेंगे, तो वो इनको अब जो मन पे बोझ बन गया है वो इनको काफ़ी बीमार भी कर सकता है। और इनका जो मेंटली लेवल अगर बैलेंस नहीं रहा तो ये सिचुएशंस बहुत मतलब मैं वो बोलना नहीं चाहती, लोग पागल तक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मतलब इस टाइम डेंजरस है। तो ही शुड बी कम बैक और अपने घर पे। तो उनको अब ये चीज़ों का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। जिनको मेरी राय और मेरा ओपिनियन ठीक लगा है वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।